नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हुई लीजा खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार की जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान ने पकड़ी गति। प्रदेश के सभी 13 जनपदों में एक दिन में लगे 204 कैंप। मुख्यमंत्री खुद कर रहे मॉनिटरिंग। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को मिली रफ्तार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दी सौगात। पेयजल योजना का लोकार्पण। जूनियर हाई स्कूल भवन निर्माण का शिलान्यास। बिहार महिला आयोग ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। पप्पू गिरधारी साहू के बयान पर कार्रवाई की मांग। बयान को बताया अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। दिव्यांग कल्याण बोर्ड में आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश। ब्रजमोहन सिंह की जनहित याचिका पर फैसला। उत्तराखंड में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी। पहाड़ से लेकर मैदान तक कपकपी। केदारनाथ बद्रीनाथ ने ओढ़े बर्फ की सफेद चादर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन और संवेदनशील प्रशासन का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। और इस पहल ने न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली में गुणात्मक बदलाव किया है, बल्कि सरकार और आम नागरिक के बीच की दूरी को भी प्रभावी रूप से कम किया है। आज आपको बता दें कि ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया उसमें प्रगति रिपोर्ट उसकी दिखाती है कि 2 तारीख को प्रगति रिपोर्ट को दिखाया गया कि सरकार अब कागजी योजनाओं से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम दे रही है। प्रदेश के सभी 13 जनपदों में एक ही दिन में 204 जनसेवा कैंप लगाए गए हैं, जिनमें 1,35,194 से अधिक नागरिकों ने प्रत्यक्ष सहभागिता की। इन कैंपों के माध्यम से शासन प्रशासन सीधे जनता के द्वार पहुंचा, जिससे ग्रामीण, पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को जिला या तहसील मुख्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। कार्यक्रम के दौरान कुल 17,747 शिकायतें और प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 12,776 मामलों का मौके पर ही या त्वरित कार्यवाही के जरिए निस्तारण किया गया, जो प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही का स्पष्ट प्रमाण है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे अंतर्गत अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सराईखेत में जन जन की सरकार कार्यक्रम के तहत न्याय पंचायत गुदलेख का बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी भीकिया सैन याक्षी अरोड़ा ने की। शिविर में मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख सियालदे मथुरा दत्त डुंगरियाल, विशिष्ट अतिथि उपाध्यक्ष जिला पंचायत अल्मोड़ा सुरेंद्र सिंह नेगी, विधायक प्रतिनिधि करण जीना एवं जिला पंचायत सदस्य सुंदर सिंह नेगी उपस्थित रहे। शिविर में कुल 31 विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनका निरीक्षण जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के द्वारा किया गया। शिविर के दौरान कुल 75 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 47 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 11 GRRC जूनियर हाई स्कूल घंगोड़ा के परिसर में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बिलासपुर काडली क्षेत्र में 298.6 लाख की लागत से किए जा रहे विकास कार्यों का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बिलासपुर काडली पेयजल योजना के निर्माण कार्यों का 243.38 लाख की लागत से लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बिलासपुर काडली स्थित 11 GRRC जूनियर हाई स्कूल में विद्यालय भवन निर्माण कार्य का 54.68 लाख की लागत से शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय भवन का विधिवत भूमि पूजन भी किया और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य निरंतर गति पकड़ रहे हैं।
मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में कार्बन क्रेडिट के संबंध में संबंधित विभागों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों द्वारा कार्बन क्रेडिट की दिशा में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड के लिए कार्बन क्रेडिट एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत बन गया है। इसके लिए विभागों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में संभावनाएं तलाशनी होंगी। साथ ही कार्बन क्रेडिट किस प्रकार से लिया जा सकता है, उसके लिए तैयारियां करनी होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में पर्यावरण विभाग कार्बन क्रेडिट के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शुरुआत में ऐसे लॉ हैगिंग फ्रूट्स जिनमें आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है पर कार्य शुरू किया जाए। मुख्य सचिव ने आगे कहा कि उत्तराखंड में 1000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जा रही हैं। परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से कार्बन क्रेडिट का लाभ मिल सकता है। मुख्य सचिव ने पर्यावरण विभाग को शीघ्र ही कार्बन क्रेडिट के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में किसी एजेंसी को अपने साथ शामिल किए जाने के निर्देश दिए। बिहार महिला आयोग ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। ये पत्र उत्तराखंड महिला एवं विकास मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी साहू द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर है। बिहार महिला आयोग ने कहा कि मंत्री रेखा आर्या के पति द्वारा दिया गया ये बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग ने लिखा कि इस बयान से बिहार की महिलाओं का अपमान हुआ है। पत्र में आगे कहा गया है कि जिस राज्य में महिला सशक्तिकरण और विकास के लिए मंत्री रेखा आर्या कार्यरत हैं, वहां उनके ही पति द्वारा ऐसे बयान देना निंदनीय है। पचवादुन क्षेत्र में अवैध कटान का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरे भरे बागानों पर रात के अंधेरे में आरी चलाकर फलदार पेड़ों को बेरहमी से काटा जा रहा है। ताजा मामला विकासनगर के जमनीपुर क्षेत्र का सामने आया है। देर रात अवैध कटान की सूचना मिलने पर उद्यान विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर औचक निरीक्षण किया, छापेमारी की। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही अवैध कटान में शामिल लोग अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह अवैध कटान कथित तौर पर अवैध प्लॉटिंग के लिए किया जा रहा था और इस तरह की गतिविधियों से न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है बल्कि सरकारी राजस्व को भी चूना लगाया जा रहा है। मौके से 8 फलदार पेड़ों के अवैध रूप से काटे जाने की पुष्टि हुई है। वन विभाग ने मामले की गंभीरता लेते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। उद्यान विभाग को मैंने उनकी सूचना दे दी गई है और उसकी जो लकड़ी है उसके मालिक उद्यान विभाग को बोल दिया कि उनकी सुपुर्दगी में दे दें ताकि अवैध अभिवन ना हो। मेरा लक्ष्य ये था कि मैं इस पर एक बड़ी कार्रवाई करूं और मैं आगे भी करूंगा। और मैं जो तमाम आपके चैनल के माध्यम से जो इस तरह के जो है बगीचों के कटान में लगे हुए माफिया लोग हैं, इनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि पहले तो उद्यान विभाग कार्रवाई करेगा, वन विभाग है, नहीं तो मैं जो है जो सक्षम अधिकारी हैं हमारे ऊपर और जो जिला प्रशासन है उनसे मिलकर जो है इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है करने की जो है मांग करूंगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिव्यांग कल्याण बोर्ड में आयुक्त की नियुक्ति नहीं करने पर राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ब्रजमोहन सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य में दिव्यांगजन कल्याण बोर्ड में अभी तक आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है, वहां पर सरकार के ही अधिकारी हैं, जबकि दिव्यांग कल्याण बोर्ड के तहत इसमें ऐसे अधिकारी नियुक्त होने चाहिए जिन्हें दिव्यांगजनों के पुनर्वास सहित उनकी कठिनाइयों की जानकारी हो ताकि उनकी समस्या का हल निकाला जा सके। याचिका का कहना था कि राज्य सरकार ने इस बोर्ड की जिम्मेदारी ऐसे अधिकारियों को दे दी है जिसको इस मामले की कोई जानकारी ही नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस विभाग की जिम्मेदारी उस अधिकारी को दी जानी चाहिए जिसमें इस क्षेत्र का अनुभव हो, जो इस क्षेत्र की जानकारी रखता हो, साथ ही वे दिव्यांगजनों के मामले को निष्पक्ष सरकार के आगे रख सके। हरिद्वार में माघ माह की पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का
अद्भुत नजारा देखने को मिला। तड़के भोर से ही हर की पौड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते नजर आए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान को मोक्षदायी और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला पर्व माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन देवी देवता भी पृथ्वी पर आकर गंगा स्नान करते हैं, जिनके साथ स्नान करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं पौष पूर्णिमा पर पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने की भी मान्यता है। श्रद्धा, भक्ति और आस्था के रंग में रंगा हरिद्वार गंगा तटों पर गूंजते जयकारों और मंत्रोच्चार से पूरी तरह से भक्तिमय दिखाई दिया। पौष पूर्णिमा है, जिससे इस पवित्र स्थान पर सभी स्नान करने के लिए आए हैं। स्नान करने से हमारा जीवन पवित्र होता है और हमारे एक एक पग रखने से भी, जब हम गंगा स्नान करने के लिए आते हैं तो एक एक कदम जब गंगा स्नान करने के लिए रखते हैं तो उसका भी गंगा का ही फल स्नान का ही प्राप्त होता है। जब संत सम्मेलन हो या कोई भी धर्म का कार्य हो या गंगा स्नान हो, जब एक पग आगे बढ़ता है तो वो भी गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होता है। पौष माघ पूर्णिमा के स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है, मोक्ष प्राप्ति। और हम अपने दोस्त पंडित जी के साथ आए हैं। उन्होंने हमें बताया कि हमें सुबह स्नान करना चाहिए, जो कि हमें बहुत ही आनंद आया यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए इसी बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। तो चलिए यहां से सीधा आपको लिए चलते हैं दिल्ली की ओर, जहां पर भगवान बुद्ध से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन उद्घाटन करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखाने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। एक सदी से अधिक समय बाद स्वदेश वापस लाई गई हैं वस्तुएं। दिल्ली में भगवान बुद्ध से जुड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन का आज कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आज भगवान बुद्ध से जुड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, प्रदर्शनी का अवलोकन भी कर रहे हैं। लगभग एक सदी के बाद में वापस भारत स्वदेश वापस ये वस्तुएं लाई गई हैं। भगवान बुद्ध से जुड़ी प्रदर्शनी का आज ये उद्घाटन है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा, भगवान बुद्ध से जुड़ी वो वस्तुएं जो एक सदी के बाद वापस पुनः अपने स्वदेश लाई गई हैं, भारत में वापस लाई गई हैं। तो भारत के लिए ये एक गौरव का क्षण है और ये प्रदर्शनी अपने आप में इसे ऐतिहासिक कहा जा सकता है। लोगों के दिलों में लंबे समय तक, एक लंबे वर्षों तक ये स्मरण करने वाली रहेगी, लोगों के लिए यादगार रहने वाली रहेगी, क्योंकि एक लंबे समय के बाद में वापस जो गौतम बुद्ध हैं उनसे जुड़ी जो वस्तुएं हैं वापस अपने देश में लाई गई हैं और ये एक ऐतिहासिक पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं दिल्ली में, इस प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन किया है। स्वयं मौके पर बारीकी से उनसे जुड़ी वस्तुओं का वो अवलोकन कर रहे हैं। ध्यान से वो देख रहे हैं कि क्या किस वस्तु की क्या अपने आप में एक खासियत है और वापस एक सदी के बाद ये वापस अपने स्वदेश लौटी है, भारत लौटी है। देशवासियों के लिए गौरव का ये क्षण है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बयान दिया गया, उसके बाद लगातार महिलाओं के द्वारा उनके इस बयान का विरोध किया जा रहा है।
प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में लगातार बढ़ते मानव और वन्यजीव संघर्ष को लेकर चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हालात बेहद चिंताजनक हो चुके हैं और इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। जंगलों का दायरा लगातार कम होता जा रहा है, जिससे वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास सिमट रहा है। वहीं दिसंबर माह में बारिश न होने से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ा है, जिसका सीधा असर जंगलों और वहां रहने वाले जानवरों पर पड़ा है। विधायक ने इसे जलवायु परिवर्तन और बदलते पर्यावरण से भी जोड़ा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में बाघ और भालू जैसे जंगली जानवर लगातार आबादी वाले क्षेत्रों में आकर लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिससे कई लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वन्य जीवों की जान को ज्यादा महत्व दिया जा रहा हो और आम आदमी की सुरक्षा उपेक्षित हो रही हो। विधायक ने सरकार से संवेदनशीलता दिखाते हुए ठोस नीति बनाने और जंगली जानवरों को आबादी से दूर जंगलों में वापस भेजने की प्रभावी व्यवस्था करने की मांग की है। आज जो है मानव और वन्य जीव में बड़ा संघर्ष हो रहा है और संघर्ष होने की कई वजह है। एक तो जो है लगातार आप देख रहे हैं कि जो जंगलों का दायरा है वो घटता जा रहा है और उसके साथ साथ जो आप देख लीजिए बारिश नहीं हुई बिल्कुल। तो जो वातावरण है जो जंगली जानवरों का जिससे वो जंगलों में रहते थे उसमें भी गिरावट आ रही है। आप कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन कह लीजिए, आपको उसको जो है एनवायरनमेंट जो है वो लगातार जो है बदलता जा रहा है। लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने चंपावत जिले में जल जीवन मिशन की अधूरी पड़ी सैकड़ों योजनाओं पर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जिले की 313 ग्राम पंचायतों में 771 योजनाएं अधूरी हैं और इन्हें पूरा करने के लिए शेष बचे 153 करोड़ रुपए जारी किए जाएं। फर्त्याल के अनुसार चंपावत के लिए कुल 321 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत था। पूर्व विधायक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री तो चलिए अब यहां से सीधा आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून की ओर, जहां पर उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे हैं, आप भी देखिए। सब में शिरकत करने पहुंचे हैं।
तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड माल्टा महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे हैं, लोगों का अभिवादन करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय आपके बीच पहुंच रहे हैं। हमारे अन्य विधायक हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आवाज आप सुन पा रहे हैं। और ये थोड़ा माल्टा जो प्रजाति है थोड़ा सा ये मैदानी क्षेत्र से हटके आपने मिशन अपील किया है, कीवी किया है, इस बार जो है मिशन माल्टा सर आपसे रिक्वेस्ट। थैंक यू सर। आज ये पार्लर से जो हमने सर प्रोक्योर किए थे विक्रय भी कर रहे हैं सर, यहाँ पे जो देहरादून से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब हमारे अगले जनपद की तरफ जा रहे हैं। ये तो साहब बताएं कितने माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस वक्त बागेश्वर के स्टॉल पे संवाद कर रहे हैं हमारे किसानों से। वे आगे की तरफ बढ़ते हुए हमारे अगले जनपद की तरफ जा रहे हैं। अभी भी बना दीजिए, पहले जो बोतल में रहता है 4-4 साल किसान बना अभी तक बनाता है। आजा माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब अगले स्टॉप की तरफ बढ़ते हुए इस माल्टा महोत्सव को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। माल्टा का उद्देश्य 1982 में ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में जो हमारे सामने आया था, वहां पर भी इसका जिक्र हुआ है। ये थोड़ा मीठा होता है। देहरादून जनपद के किसानों से बातचीत करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तरकाशी की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ में अल्मोड़ा से भी हमारे किसान आए हैं। अल्मोड़ा उत्तरकाशी के किसानों से बातचीत कर रहे हैं। ये हमारे कुछ किसान भी आए हैं जिनका अल्मोड़ा से सर हमारा 20 कुंटल माल्टा यहाँ पर लाए हैं और 3 कुंटल हमारा गल्ला है। ये किसानों का ही है। 4 किसान भी हैं।
है